विद्युत रसायन दो पार्ट में था, एक पहला तो हो गया, एक दूसरा हमारा स्टार्ट होगा विद्युत रसायन पार्ट 2। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल। अब सुनो, पहले तुम लोगों को सिर्फ समझना है, एक बार अच्छे से याद कर लो, फिर मैं लिखवा दूंगा। क्लियर? तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल का परिभाषा क्या बताए थे? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर? मतलब जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित को ही है वो। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है हमारा क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल को और क्या क्या बोलते हैं। तो इसका एक और नाम है हमारा वोल्टीय सेल। क्या है? वोल्टीय सेल। इसको भी हम बोल सकते हैं डेनियल सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नहीं, इसका नाम ही है डेनियल सेल। तब बोलेंगे जब हम इसमें जेडन और कॉपर यूज करेंगे, तो हम यही यूज कर लेंगे। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, विद्युत रासायनिक सेल हमारा कैसा बनेगा, हम यहाँ पे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर अपन उसको बढ़िया डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे हमको ऑक्सीकरण की परिभाषा बताओ क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो अपचयन होता है। कान के नीचे दिए घुमा के, क्या होता है ऑक्सीकरण? क्या क्या होता है ऑक्सीकरण? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन अपचयन होता है। इतनी छोटी छोटी बातें क्यों भूल रहा दादा? एक ये हमने ले लिया, एक ये ले लिया, बीकर है, अभी इसको सेल बनाएंगे। क्लियर हुआ? ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, समझना। क्लियर? लेफ्ट साइड हमने क्या किया, इस बीकर में एक रॉड ले लिया जेडन का। क्या ले लिया? एक जेडन का रॉड ले लिया। और इस बीकर में जहां जेडन रॉड लिए हैं, यहाँ पे एक सोल्यूशन, एक विलयन डाल दिए, एक विद्युत अपघट्ट डाल दिए, ZnSO4। क्या डाल दिए? ZnSO4। ठीक है, और इधर साइड एक मैंने रॉड लिया दूसरे वाले विलयन बीकर में। इस रॉड को हमने बोल दिया कॉपर रॉड। क्या बोल दिया? और यहाँ पे विलयन कौन सा डाल दिया? बोलो। CuSO4। क्या डाल दिया विलयन? CuSO4। जो हमारे जेडन रॉड है, इस रॉड को हम बोलेंगे एनोड रॉड और उसको बोल देंगे कैथोड रॉड। इसको बोल देंगे कैथोड रॉड। ठीक है, अब जो एनोड रॉड है इस वाले का होगा जिंक है। तो जेडन से हमारा ये देखो जो जिंक रॉड है इसका ऐसे होगा, जेडन से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और इधर ऐसे होगा कुछ Cu से Cu+2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu। तो यहां से क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम इस सेल को बोल देंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल। उसका नाम क्या हो जाएगा? अपचयन अर्ध सेल। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अर्ध सेल, वो हो जाएगा अपचयन अर्ध सेल। अब मेरी बात सुनो,
हमारे विद्युत रासायनिक सेल का एक और परिभाषा हम सीखते हैं। जब हम ऑक्सीकरण अर्ध सेल व अपचयन अर्ध सेल को एक तार के माध्यम से जोड़ते हैं, मैंने एक तार से जोड़ दिया, बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, तार के माध्यम से जोड़ते हैं तो एक पूर्ण सेल का निर्माण होता है जिसको हम विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। याद हुआ डेफिनेशन? बोलो एक बार। इसको हम ये भी बोल सकते हैं यह एक प्रकार का रेडॉक्स सेल है। पूछो क्यों? तो हम इसके ये एक प्रकार का रेडॉक्स सेल भी है। क्लियर? अब एक चीज और हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे एक लवण सेतु लगाएंगे, यू आकार की कांच की ट्यूब लगा देंगे। यहाँ पे ही क्या लगाएंगे? एक यू आकार की कांच की ट्यूब लगाएंगे, यू आकार की कांच की ट्यूब लगा दिए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लवण सेतु। क्या बोलेंगे? लवण सेतु। इस लवण सेतु में कुछ अक्रिय पदार्थ मिला देंगे। अक्रिय पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो किसी और से रिएक्शन ना करे, जैसे हमारा KNO3 है ना, NH4Cl, और इस कांच के यू आकार के कांच का जो मुंह है, यहाँ पे हम लगा देंगे कॉटन प्लग। कॉटन प्लग मतलब कि ऐसे कॉटन लगा देंगे, मतलब कॉटन समझ रहे ना, रुई अपन उसको लगा देंगे, कॉटन प्लग लगा दिए। इस तरह से हमारे संपूर्ण रासायनिक सेल का जो चित्र है वो कंप्लीट हो गया। क्या होगा? यहाँ पे चित्र कंप्लीट हुआ। अब देखो क्या होगा इसके, जैसे ये हमारा क्या है? ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल में इस जेडेन रोड का ऑक्सीकरण होना शुरू होगा। क्या होगा? जेडेन रोड का जब ऑक्सीकरण शुरू होगा तो जेडेन रोड से जेडेन आयन बाहर निकलने लगेंगे, Zn+2 आयन बाहर निकलेंगे। ये बताओ, यदि इस रोड से तुम +2 आयन बाहर निकालोगे तो इसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ना। यदि इलेक्ट्रॉन बच गए तो हमारी इलेक्ट्रोड कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। ठीक है, इसके लिए अपने को एक ट्रिक भी याद रखना है, LOAN, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव लोन। क्या रखना है? लोन। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव होगा। तो अपने क्या है कि यहाँ से यदि इसका अपोजिट उधर हो जाएगा। क्लियर? तो चलो, हमने इसका ऑक्सीडेशन देखो, Zn का ऑक्सीडेशन किया तो Zn+2 ये कॉपर सल्फेट विलयन में मिलने लगा, कॉपर सल्फेट विलयन में मिलने लगा, सॉरी Zn सल्फेट विलयन में मिलने लगा Zn में, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाने लगेंगे? Zn से एनोड, मतलब कि ये हमारा एनोड रोड से कहाँ जाने लगेंगे? कैथोड रोड से। अब समझना, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होती है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके अपोजिट दिशा में क्या आएगा? धारा। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल के बाह्य परिपथ में, कहाँ? ऑक्सीकरण अर्ध सेल के बाह्य परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ से? Zn रोड से कॉपर रोड में जाते हैं, तथा धारा कॉपर रोड से कहाँ आती है? जिंक रोड पे आती है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, मैंने क्या बताया फिर से सुनो। ऑक्सीकरण अर्ध सेल में रोड का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। जैसे ऑक्सीकरण होगा तो Zn+2 आयन विलयन में मिलने लगेंगे, और इलेक्ट्रोड में क्या बचेंगे? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से? एनोड रोड से कैथोड रोड में जाएंगे, जिस वजह से इसके अपोजिट या कि विपरीत दिशा में धारा जो है कैथोड रोड से एनोड रोड में आएगी। क्लियर हुआ इतना? अब मैं दो चीजें और बोलता हूं, ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं अगले स्टेप में, यदि इसका ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण होने के वजह से जब Zn+2 आयन इसके विलयन में मिलते जाते हैं तो इसका विलयन गाढ़ा होता जाता है। विलयन क्या होता जाता है? और ये रोड पतली होती जाती है। रोड क्या होती जा रही है?
कोई गलत बोला? सही है। चलो अब इधर क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है? जब अपचयन होगा तो हमारा जो Cu+2 आयन है ये जा जाके यहाँ चिपकने लगेगा, Cu+2 आयन चिपकने लगा। अब देखो यहाँ Cu+2 आयन चिपक रहा है, मतलब ये रोड हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव। क्या हो गई? पॉजिटिव वाला चिपक रहा था, पॉजिटिव हो गई। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जिस वजह से ये वाली रोड हमारी क्या होती जा रही है, मोटी। और ये विलयन कैसा होता जा रहा है, पतला। क्लियर हुआ? एक बार फिर से यहाँ तक सुनो, ध्यान से सुनना, मैं किसी को भी बोल सकता हूँ समझाओ, और तुम्हारा चांस ज़्यादा है आज। ठीक है, देखो जब हम एक ऑक्सीकरण अर्धशेल तथा एक अपचयन अर्धशेल को एक तार के माध्यम से जोड़ते हैं तो इस प्रकार से एक पूर्ण सेल का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर हुआ? चलो फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अर्धशेल में एक रोड लेते हैं जिंक का, जिसको एनोड रोड बोलते हैं। इधर साइड एक हम कॉपर का रोड लेते हैं, जिसको कैथोड रोड बोलते हैं। जिधर साइड जिंक का रोड है उधर ZnSO4 विलयन लेंगे, जिधर कॉपर का रोड है उधर CuSO4 विलयन लेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद हम इन दोनों अर्धशेल को लवण सेतु के माध्यम से जोड़ देते हैं तथा लवण सेतु में कुछ अक्रिय पदार्थ डाल देते हैं तथा इसके मुंह में कॉटन प्लग लगा देते हैं। क्लियर हुआ? इस तरह से हमारे संपूर्ण सेल की संरचना का निर्माण होता है। अब क्या करेंगे, इस वाले सेल का ऑक्सीकरण स्टार्ट होगा। जैसे इसका ऑक्सीकरण होगा तो इस रोड से Zn+2 आयन विलयन में मिलते जाएंगे, जिस वजह से विलयन गाढ़ा होता जाएगा, पतला, और रोड पतला होता जाएगा। रोड में बचे हुए इलेक्ट्रॉन एनोड रोड से कैथोड रोड की ओर जाएंगे, जिस वजह से इसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होगा, कैथोड से एनोड में धारा आने लगेगी। इतना हो गया हमारा क्या, विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि। अब इसके अंदर थोड़ा सा और बचा हुआ है। क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं ना तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ छूट जाते हैं विलयन में, मतलब 100 में 2, बहुत कम, मतलब 100 में 2 लगभग बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ छूट जाते हैं। और यहाँ से विलयन नहीं जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जा सकते हैं। विलयन नहीं जा पाएगा कॉटन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो आंतरिक परिपथ में, कहाँ, आंतरिक परिपथ में लवण सेतु के माध्यम से इलेक्ट्रॉन कैथोड कक्ष से एनोड कक्ष की ओर, इसका एक और नाम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एनोड कक्ष, इसको बोल सकते हैं कक्ष, सही लिखा है उनका, ठीक है, इसको बोलेंगे कैथोड कक्ष। तो आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन कैथोड कक्ष से एनोड कक्ष की ओर आते हैं, जिस वजह से धारा एनोड कक्ष से कैथोड कक्ष की ओर जाने लगती है। इस प्रकार हमारे पूर्ण परिपथ या पूर्ण सेल का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। कोई डाउट हो तो बता दो। अब सुनो, लवण सेतु जिससे दोनों विलयन का, मतलब ये जैसे ये गाढ़ा हो गया, सॉरी ये, हाँ ये गाढ़ा हो गया, ये वाला विलयन पतला होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन मोटी होती जाएगी। ठीक है, तो इनका सांद्रता अलग अलग हो जाएगा। जब सांद्रता अलग अलग हो जाएगा, दोनों मिक्सअप ना हो, इसलिए मैं एक लवण सेतु लगा देते हैं, स्टेबल बना रहे। अब देखो यदि लवण सेतु नहीं लगाओगे तो धीरे, अभी 2 इलेक्ट्रॉन आए, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, मान लो 2 दिन 10 दिन, हम कहते हैं 1 दिन में 2 आए, 20 दिन में तो 40 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, फिर वो धीरे धीरे डिस्टर्ब करने लगेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन को भी तो बैलेंस रख रहा है। समझ में आया? आ गया, अच्छे समझ में आ गया विद्युत रासायनिक सेल। बढ़िया, बोल सकते हो क्या, एकदम से बोलो, तुम ही बोलो। चलो, या ऑक्सीकरण अर्धशेल के अंदर Zn SO4 मिलाएंगे विलयन देता है।